बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको विविध कथा प्रसंग सुनाते हैं, धार्मिक प्रसंग सुनाते हैं। आज का प्रसंग है भीम कुंड। एक है छतरपुर में, मध्य प्रदेश में, उसके बारे में है। उसका शीर्षक हमने दिया है, वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए भीम कुंड का रहस्य। भारत में एक ऐसा कुंड है जो विचित्रताओं से भरा हुआ है। यह बहुत ही रहस्यमयी कुंड है जिसकी ना कोई था पा सका और ना ही इसके रहस्यों से पर्दा उठा सका। अनंत है इसकी गहराई और अन्य जलाशयों से यह कई अर्थों में बहुत ही अलग है। देश में सुनामी कहीं भी आए उसका संकेत यह जलाशय दे देता है। इसके अन्य रहस्यों का पता लगाने में देश विदेश के वैज्ञानिक तक हार गए। कोई भी ऋतु हो, इसका पानी कभी कम नहीं होता। इसका नाम भीम कुंड है और यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बाजना गांव में स्थित है। इसके पानी का रंग नीला है, इसलिए इसे नील कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस कुंड के रहस्यों का पता लगाने में विज्ञान भी हार गया है। यह कुंड चट्टानों के बीच बना है। कहते हैं कभी यह साधु सन्यासियों की तपस्थली हुआ करता था। इसकी मान्यता इसकी यह एक पवित्र स्थल के रूप में है। इससे जुड़े भीम नाम से ही पता चलता है कि इसका कुछ ना कुछ संबंध महाभारत काल से है। भीम 5 पांडवों में से एक थे। पृथ्वी से 30 मीटर की गहराई में एक गुफा में भीम कुंड बना हुआ है। इस कुंड का जो सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आज तक कोई इसकी गहराई नहीं माप सका। वैज्ञानिक तक इसकी गहराई की थाह लेने में असफल रहे। दरअसल भीम कुंड की कहानी सचमुच महाभारत काल से जुड़ी है। यह उस काल की कहानी है जब कौरवों से पराजित होने के बाद अज्ञातवास में जगह जगह जंगल जंगल पांडव भटक रहे थे। इसी क्रम में एक दिन की बात है कि सभी पांडव जब एक जंगल से गुजर रहे थे तो द्रौपदी को बहुत जोर से प्यास लगी। पांचों पांडवों ने इधर उधर पानी की तलाश की पर उन्हें कहीं भी कोई जलाशय नहीं दिखा। तब पांचों भाइयों ने आसपास पानी तलाशा लेकिन कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने नकुल को स्मरण कराया कि उसके पास यह क्षमता है कि वो पाताल की गहराई में स्थित जल का भी पता लगा सकता है। युधिष्ठिर की आज्ञा सिरोधार्य करते हुए नकुल ने भूमि को स्पर्श करते हुए ध्यान लगाया। नकुल को पता चल गया कि किस स्थान पर जल स्रोत है, लेकिन जल कैसे मिले ये समस्या जस की तस थी। द्रौपदी प्यास से व्याकुल हो रही थी। ये देख भीम को बड़ा गुस्सा आया और उसने अपनी गदा उठाई और नकुल के बताए स्थान पर जोर से जमीन पर पटक दी। उसके ऐसा करते ही उस जगह से पानी की धारा फूट पड़ी। कहते हैं कि अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या के बल पर इस कुंड तक उतरने के लिए सीढ़ियां बना दी थी। उस पानी से द्रौपदी समेत सभी पांडवों ने अपनी प्यास बुझाई। कालांतर में वहाँ पानी का बड़ा कुंड बन गया जो भीम कुंड कहलाया। यह कुंड प्राकृतिक आपदाओं के संकेत भी देता है। सुनते हैं कि 2004 में जो सुनामी भारत में आई थी और जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी, उसका संकेत भी भीम कुंड ने पहले ही दे दिया था। कहते हैं कि सुनामी आने से पहले ही इस कुंड के पानी का स्तर 15 फुट तक ऊंचा उठ गया था। इससे संदेह होता है कि इसके स्रोत कहीं समुद्र तक तो नहीं फैले हैं। सुनामी आने तक इसका जल स्तर ऊंचा उठा रहा। नेपाल में जब विनाशकारी भूकंप आया था, कहते हैं कि उस वक्त भी भीम कुंड का जल स्तर अचानक बढ़ गया था। इस कुंड का जल स्तर बढ़ने से स्थानीय लोगों को आने वाली किसी प्राकृतिक विपत्ति का पता पहले से ही चल जाता है। इस बारे में जब दुनिया के वैज्ञानिकों को पता चला तो उनकी रुचि इस रहस्यमय कुंड में हुई। उन्होंने इसके रहस्यों का पता लगाने के लिए परीक्षण शुरू किए। वैज्ञानिकों का कहना था कि अगर यह कुंड आने वाली प्राकृतिक विपत्ति की पूर्व सूचना दे देता है तो ये बड़ी बात है,
इससे तो प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों को पहले से सुरक्षित जगह भेजकर बचाया जा सकता है। भीमकुंड जहाँ है समुद्र की, वहाँ से दूरी हजारों किलोमीटर दूर है। ऐसे में वहाँ होने वाली हलचल का कुंड को पहले एहसास हो जाना ताज्जुब नहीं तो और क्या है। कहते हैं कि इस कुंड के रहस्य के बारे में जब डिस्कवरी चैनल को पता चला तो उन्होंने इसका पता लगाने के लिए अपने दल को भीमकुंड भेजा। उनके खोजी दल में गोताखोरों की मदद से भीमकुंड की गहराई मापने के कई प्रयास किए गए पर विफल रहे। कुंड की गहराई का पता नहीं लगाया जा सका। कहते हैं कि इन गोताखोरों को कुंड में 80 फुट गहरे उतरने पर विचित्र जीव जंतु नजर आए। सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उस गहराई में गोताखोरों को 23 जलधाराएं मिली। उन लोगों ने यह अनुमान लगाया कि यह धाराएं समुद्र से जुड़ी हो सकती हैं। गहराई में जाने के बाद उन्हें 2 कुंड भी दिखाई दिए, जिसमें से एक कुंड से पानी निकलकर दूसरे में भर रहा था। भीमकुंड की सिर्फ गहराई ही नहीं, इसके पानी का रंग नीला होना भी एक रहस्य की बात है। कुंड के पानी के अंदर जब गोताखोर उतरते हैं तो एक स्तर के बाद पानी के अंदर बहुत परिवर्तन नजर आते हैं। यहाँ उन्हें समुद्री जीव जंतु नजर आते हैं। कुंड में जितनी गहराई में गोताखोर पहुँचते हैं इसका आकार बढ़ता जाता है और पानी के नीचे पानी का दबाव भी काफ़ी बढ़ जाता है। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक तरफ से नदी बहकर आ रही हो और दूसरी तरफ नदी का पानी तेज़ी से बाहर की तरफ जा रहा हो। एक स्तर के बाद गोताखोरों की सांसें उखड़ने लगीं और उन्हें वापस लौटना पड़ा। जब सारे प्रयास विफल रहे तो प्रशासन की ओर से पंपिंग सेट के माध्यम से कुंड का जल बाहर निकालने की कोशिश की गई। कई दिनों तक इस माध्यम से जल निकाला जाता रहा, लेकिन कुंड के जल का स्तर तनिक भी कम नहीं हुआ। इस कुंड में एक और अजीब बात है, किसी जलाशय में अगर कोई आदमी डूब जाता है तो उसका मृत शरीर कुछ समय बाद ऊपर तैरने लगता है। भीमकुंड में ऐसा नहीं होता। इस कुंड में डूबने वाले के शव तक का पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया। इस कुंड के पानी का रंग नीला होने के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार एक बार महर्षि नारद आकाश में भ्रमण कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें घायल अवस्था में एक महिला और पुरुष रोते हुए दिखाई दिए। तब नारद जी ने उन्हें रोते हुए देखा तो उनसे रहा न गया और वह उनके पास चले गए। पास पहुंचकर नारद जी ने उन दोनों से उनके रोने का कारण पूछा। तब उन दोनों ने बताया कि वो संगीत के राग एवं रागिनी हैं और उनकी ये दशा तभी ठीक हो सकती है जब कोई संगीत कला का ज्ञानी व्यक्ति साम गान गाए, साम राग गाए। नारद जी स्वयं ब्रह्मा देव के पुत्र थे, जिन्हें संगीत और गायन का अद्भुत कौशल प्राप्त था। जब नारद जी ने उन दोनों की यह दशा और व्यथा देखी सुनी तो उनसे रहा नहीं गया और संगीत कला में दक्ष महर्षि नारद ने साम गान शुरू कर दिया। उनके गायन को सुनकर सभी देवी देवता मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान विष्णु नारद जी के गायन को सुनकर इतने ज़्यादा मंत्रमुग्ध हुए कि उन्होंने स्वयं को भीमकुंड के जल के रूप में परिवर्तित कर लिया और इस कुंड के जल का रंग नीला हो गया। तभी से इस कुंड को नारद कुंड तथा नीलकुंड के नाम से भी जाना जाता है। भीमकुंड का पानी कभी कम नहीं होता। यह पानी इतना साफ होता है कि काफ़ी गहराई तक की चीज़ें जैसे मछली और अन्य जीव भी एकदम साफ दिखाई देते हैं। बिजावर रियासत के महाराजा ने शताब्दियों पहले भीमकुंड में मकर संक्रांति के दिन मेले का आयोजन किया था। आज भी ये सिलसिला चल रहा है। यहाँ मकर संक्रांति के दिन विशाल मेला लगता है। भीमकुंड में प्रवेश द्वार तक जाने आने वाली सीढ़ियों के ऊपरी भाग में चतुर्भुज विष्णु और लक्ष्मी का बहुत विशाल मंदिर बनवाया गया है। इसके अलावा इस मंदिर के नज़दीक एक और मंदिर मौजूद है। इसके अलावा 3 मंदिर और हैं जो लक्ष्मी नरसिंह, राम दरबार, राधा कृष्ण के मंदिर है। कहते हैं कि ये कुंड देखने से बिल्कुल एक गदा की तरह लगता है। इस कुंड में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियों का निर्माण भी करवाया गया है। भीमकुंड के पास ही पहाड़ी के ऊपर भीमा देवी का मंदिर है। कहते हैं कि इस कुंड का जल पीने से और इसमें स्नान करने से कई तरह के रोग ठीक हो जाते हैं। तो ये तो थी भीमकुंड की कथा।
और उससे जुड़ा हुआ प्रसंग, इसी तरह के अन्य धार्मिक प्रसंगों के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक आप सपरिवार स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सदा आप पर प्रभु की कृपा रहे। नमस्कार, प्रणाम।